सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सिंगो बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक युवक योगेश को पकड़ा था। बीती शाम ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें योगेश द्वारा कहा गया 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दंगा करने और 4 किसान नेताओं की हत्या करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन योगेश ने ही सोशल मीडिया पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों से मुकर गया और किसान आंदोलनकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सोनीपत के एसपी ने खोले राज। वहीं शनिवार देर शाम सोनीपत के एसपी जशनदीप रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई राज खोले। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने युवक योगेश को हैंड ओवर किया था। किसान मोर्चा ने आरोप लगाए थे कि युवक किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल है और उसे हथियार सप्लाई किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा ने बताया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली को भी प्रभावित करने की भी बात कही गई थी। जशनदीप सिंह रंधावा एसपी ने बताया कि प्रदीप नाम का कोई पुलिसकर्मी नहीं है। एसपी के मुताबिक मामले की गहराई से जांच की जाएगी। लेकिन बीते दिन योगेश ने राई थाने के जिस एसएचओ प्रदीप का नाम लिया, उस नाम का कोई पुलिसकर्मी पूरे जिले में नहीं है। उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा का कहना था कि योगेश के पास लैंडलाइन नंबर से फोन किया जाता था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। किसानों के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। एसपी रंधावा ने बताया कि जांच में पता चला कि करनाल में 10 जनवरी को हुई सीएम मनोहर की रैली में भी ये युवक मौजूद नहीं था और ना ही करनाल के किसी शख्स से कोई संपर्क में था। एसपी के मुताबिक किसान मोर्चा के आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। वहाँ पे मैं सिर्फ चाउमीन खा रहा था किसान भाइयों के साथ, थोड़ी तो मैं हो गई थी सर। बस इतने वो सर वो ले गए थे सर मुझे। उन्होंने ले जाके सर 1-2 दिन में कुछ मेरे पे प्रेशर भी था और कुछ मेरे पे ये लग रहा था कि कुछ होगा सर। सब झूठ था सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं गरीब इंसान का गरीब लड़का हूँ सर, वही सिंह से। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई हथियार वथियार आए हैं, सब झूठ था सर। सिर्फ एक गरीब इंसान, घर का इंसान हूँ सर, मैं लड़का हूँ सर सिर्फ। और आपने नौकरी कहाँ करते थे? सर मैं पहले लॉकडाउन से पहले नौकरी करता था कुंडली में सर। कुंडली में नौकरी? हाँ जी। तो आपकी नौकरी चली गई? हाँ सर, लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई सर। और जब आप 20 से 21 तक थे तो आपके साथ क्या हुआ था? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर हमारे साथ। कुछ मेरे पे प्रेशर भी था और कुछ मैंने बोला कि भाई झूठ बोल के अगर छूट भी जाऊँगा तो बस सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एसएचओ वगैरह नहीं है, कोई एसएचओ वगैरह नहीं है सर, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ गरीब इंसान का घर का छोटा। जो चीज़ें इसने मानी थी, आज पूरी जब डिटेल में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है और ये न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके जो फादर हैं वो कुक हैं, यहीं पे लोकल काम करते हैं। मदर जो हैं इसकी, वो भी डिश वॉशिंग का यहाँ पे काम करती हैं। कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन कोविड टाइम्स के दौरान इसको काम से निकाल दिया गया। तब से ये अनएम्प्लॉयड था और ये कुछ दिन पहले 20th को ये सुबह दिल्ली गया था। वहाँ से दिल्ली से ये अराउंड 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब ये वापस आया। यहाँ पे एक प्रेम कॉलोनी जीटी रोड के ऊपर ही है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे एक चाउमीन की रेडी है, वहाँ पे इसने चाउमीन खाए और वहाँ पे जो लेडी थी जिससे इसने खाया, उसके पास रेगुलरली ये पहले भी 1-2 बार गया था, तो उसको भी हमने शामिल जांच किया और इसकी पूछताछ और उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसने उस टाइम पे कुछ जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई और उसी के अंतर्गत ये उसको वहाँ से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया और वहाँ पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई और
बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंडओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाशें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने इसके सारे फैमिली मेम्बर्स, चाहे इसकी मदर हैं, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से भी हमने पूछताछ की। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया और जो भी आगे फैक्ट्स होंगे वो भी आपको अवगत करवाए जाएंगे। सर, ये जो किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं सर, पुलिस ने उस पर भी कोई जांच किया गया? जैसे मैंने बताया कि इसमें हमने एक तो अपनी डीएसपी लेवल के अंडर एक कमेटी बना रखी है और साथ ही हमने, क्योंकि हमने शुरू में ही लगा कि एलिगेशन उन्होंने पुलिस के ऊपर लगाया है, तो इसको निष्पक्ष रखने के लिए हमने एक डीसी साहब को भी लिखा है कि एसडीएम दोबारा भी इसकी जांच की जाए। तो हम जैसे ही जांच कंक्लूड होगी तो जिसका भी जो कसूर होगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मारपीट का जो आरोप लगा रहा है योगेश, क्या किसान नेताओं पर कोई पुलिस कार्रवाई करेगी? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी तक की जांच के अंदर कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी सीडीआर्स का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए उन सब से पूछताछ में ये ऐसी चीज़ें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही उनकी। पर उन्होंने कहा कि 4 बंदों को मारने की बात थी, उनके पोस्टर भी इसको दिए गए थे। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें अभी तक इस टाइप की कोई चीज़ सामने नहीं आई। और दूसरी चीज़ कि अभी इसका जो मोबाइल वगैरह है वो ये बता रहा है कि अभी उनकी कस्टडी में है, तो वो भी अभी एक बारी हम लेकर उसकी भी पूरी जांच। जो लड़की को छेड़छाड़ की बात की जा रही थी उसके ऊपर कितनी सच्चाई है? जो हमारे वहाँ पे, क्योंकि आई विटनेस थी जो लेडी जिसकी रेडी थी, तो उसका कहना है कि ये मिसबिहेव या कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था जिसके कारण ये विवाद आपस में हुआ और आगे फिर इसने ये शेप ली। 4 बंदे और हिरासत में हैं, इसका कहना है जी योगेश का, उनकी हिरासत में क्या वो भी हम उसको भी वेरीफाई करवा रहे हैं। हम इसके बारे में भी जो हमारे जो फार्मर लीडर्स हैं उनसे भी ये एक बारी पुष्टि करेंगे इस चीज़ की। क्या इसने ये बात बोली है कि इससे ये सारी बातें कहलवाई गई थी, जबरदस्ती मारपीट की? ये अभी तक जो ये बता रहा है कि डर के मारे उसने ये सारी चीज़ें कबूल की और उसने ये सारी की सारी उसने स्टोरी बनाई वहाँ। कबूल की मतलब पूछा गया स्टोरी उसने खुद बनाई या किसान नेताओं ने बनवाई जी? अभी तक तो ये यही कह रहा है कि मेरे को उन्होंने कुछ ट्यूटर किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई, तो इस टाइप से ये सारी तथ्य सामने आ रहे हैं। सर ये कह रहा है मैं कैमला की घटना में भी शामिल था करनाल में। जी, ये मैं आपको बताया कि हमने उसका भी बिल्कुल एनालिसिस किया। कैमला से या करनाल से किसी भी इसका कोई संपर्क नहीं सामने आया और बल्कि ना ही इसकी कोई लोकेशन वहाँ पे आई। जैसे ये तो उसमें बता रहा था कि मैं तो उसमें ड्यूटी लग रखी थी मेरी कोई लाठी चलाने की, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद मतलब चीजें निकली है। सर एक कहा गया था कि 10,000 रुपए भी इसको दिए गए, क्या समझते कोई पैसे की ट्रांजैक्शन? उसमें ये था कि 10,000 रुपए मिलने थे जी, तो ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमने चेक किए हैं, जो पेटीएम वगैरह, तो उसमें ऐसी भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। बाकी वो रिजर्वेशन एजिटेशन 2016 में 5 साल पहले इसकी उम्र 16 साल थी, तो वो भी कोई तथ्य उनकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। दिल्ली गया था अपने मामा के वहाँ? ये इसके मामा जो हैं उनकी डेथ हो रखी है और ये घर पे क्योंकि अनएम्प्लॉयड था, घर पे झूठ बोल के जाता था ये कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, और ये यहाँ तो कुंडली एरिया में यहाँ आगे काम ढूंढने के लिए जाता था। और इसके जो मामा के लड़का है कोई राकेश,
उसके घर पे एक बेटी हुई है और ये कुछ दिन पहले वहाँ पे गया भी था। पर सर जो इसकी माँ है उनका कहना है कि उनके परिवार से जी मामा की डेथ के बाद से उनका कोई खास रिलेशन बचा नहीं है, ना आना जाना है। उसकी मदर जी कुछ वो और मैंने सुना है, वो आपका जो एक स्टेटमेंट मैंने सुनी है उनके मदर की, तो वो मदर के स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कह रखा था कि ड्यूटी पे गया था ये मेरे को बताकर, तो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड था, उसके ऊपर प्रेशर था, तो वो गलत बोल के घर से जाने के लिए बहाने ढूंढता था और इसी तरह से वो उस दिन भी गया था। और जो जहाँ तक बात उसकी मामा के लड़के के साथ बात है, तो बल्कि कुछ पिछले दिनों में ही वो 4-5 बारी उनके घर गया है। सर किसानों ने 19 तारीख को इसको पकड़ा था, इसको नहीं 20 तारीख को पकड़ रखा है। सर, जिस तरह से ये जो इसको एक्चुअली टाइम का थोड़ा इसको मतलब एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन पूरी जब अब सारी चीज़ों को जोड़ के देखा, चाउमीन वाली से पूछताछ हुई, घर वालों से हुई, तो ये 20th को यहाँ से गया था, जिस दिन 20th को 5-6 बजे इनको पकड़ा था। सर एक और चीज बात कही जा रही है कि लगातार